नमस्कार, शब्द सांचे विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में चिरौला कॉलोनी के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, लोगों में आक्रोश। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में होली के दिन जटिल हार्ट सर्जरी से बचाई मरीज की जान। रीवा में गैस सिलेंडर लीक से भीषण आग, पूरा घर जलकर खाक। रीवा में स्कूल जा रही शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक ने मैजिक को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल। रीवा में जगन्नाथ मंदिर में 4 मार्च को वितरित होगा आटिका प्रसाद। रीवा में श्री राम नवमी जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू, नई कार्यकारिणी घोषित। टीआरएस कॉलेज रीवा में डिजिटल युग में किशोर मानसिक स्वास्थ्य पर हुई गहन चर्चा। मनगवा के हनुमंता में 5 मार्च से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन। रीवा जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल समाप्त, नई कार्यकारिणी के निर्वाचन अधिकारी नियुक्त। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के नए कानूनों की प्रतियां जलाई। जंगली हाथियों का जोड़ा 35 किलोमीटर सफर तय कर मऊगंज लौटा, हाई अलर्ट पर वन विभाग। सतना में स्पीड ब्रेकर पर फिसली महिला की स्कूटी, एसडीएमएच रीवा में मौत। और मध्य प्रदेश में मार्च से ही तेज गर्मी का आगाज, रीवा में तापमान 34 डिग्री पहुंचा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के चिरौला कॉलोनी क्षेत्र में सोमवार सुबह अजय मेमोरियल स्कूल के पास स्थित वर्षों पुराने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर खंडित कर दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये मंदिर काफी पुराना है, जहां आसपास के लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रतिमा खंडित अवस्था में मिली, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की, क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद लोगों में भारी रोष है तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की समझाइश से माहौल अब नियंत्रण में है। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति व संयम बनाए रखने की अपील की है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में होली के उत्सव के बीच वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके त्रिपाठी और उनकी टीम ने एक गंभीर हृदय रोगी की जान बचाकर कर्तव्य निष्ठा की अनूठी मिसाल पेश की। अवकाश के बावजूद डॉक्टर त्रिपाठी ने तुरंत जटिल पीसीआई प्रक्रिया की, जिसमें मरीज की धमनियों में बाइफरकेशन ब्लॉकेज को आधुनिक टीएपी तकनीक से सफलतापूर्वक खोला गया। ये चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया अस्पताल की हाईटेक कैथ लैब में पूरी सटीकता के साथ पूरी हुई। इस सफलता में कैथ लैब टीम जय नारायण मिश्रा, सुधांशु तिवारी, सुमन साहू, अमन मिश्रा, सत्यम, निकित, विजय और सोनाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विजन, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके प्रयासों और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल व अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व से ही विंध्य क्षेत्र में मरीजों को अब बड़े शहरों जैसा उन्नत इलाज रीवा में ही मिल रहा है। होली के दिन इस जटिल प्रक्रिया को सफल बनाना हमारी पूरी टीम के लिए गर्व का विषय है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी गुर्गी गांव में रामाश्रय साकेत के घर में गैस सिलेंडर से लीक हुई गैस के कारण भीषण आग लग गई, जिससे पूरा मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य सिलेंडर को गैस पाइप
में फिट कर रहे थे, लेकिन इस दौरान गैस रिसाव हो गया जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। अचानक भड़की आग से घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। हालांकि गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया और परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। रीवा में सतना रोड पर अहिरवार के पास सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई। मृतक अनीता विश्वकर्मा चोरमारी स्थित गुरुकुल स्कूल में शिक्षिका थीं। जानकारी के अनुसार अनीता सुबह अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थीं, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। हाईवे एम्बुलेंस की मदद से उन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शुरू में शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वे सहमत हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा रिंग रोड चौराहे में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बालू से लदे तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने सवारी से भरे मैजिक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मैजिक सड़क पर पलट गया। इस हादसे में मैजिक में सवार लगभग आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये चौराहा गोविंदगढ़, इलाहाबाद और रीवा शहर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों का मिलन स्थल है। फिलहाल यहाँ ओवरब्रिज और सड़क विस्तार का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण कोई सांकेतिक बोर्ड, डायवर्जन या सुरक्षा बैरिकेडिंग नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे सड़क पर धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं और वाहन चालकों की दृष्टि प्रभावित होने से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। रीवा शहर के बिछिया मोहल्ले में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में होली के अवसर पर आटिका प्रसाद की प्राचीन परंपरा इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ निभाई जाएगी। मंदिर में होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि को आयोजित होगा, जिसमें पारंपरिक नाट्य प्रस्तुति भी शामिल रहेगी। चूंकि 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए मंदिर के कपाट उस दिन बंद रहेंगे और धार्मिक नियमों का पालन किया जाएगा। 4 मार्च को सुबह 11 बजे भगवान जगन्नाथ जी को आटिका प्रसाद के रूप में कढ़ी भात का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 से 9 बजे तक में भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। भक्त अपनी श्रद्धानुसार अन्य प्रसाद जैसे खीर, मालपुआ आदि भी चढ़ा सकते हैं। ये परंपरा रीवा राजघराने से जुड़ी हुई है और महाराजा भाव सिंह जूदेव के समय से चली आ रही है। इस आटिका महाप्रसाद भंडारे में रीवा के अलावा सतना, सीधी, सिंगरौली और पन्ना जिलों से हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। मंदिर समिति ने बताया कि कार्यक्रम की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि ये मंदिर लगभग 225 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में महाराजा वेंकट सिंह ने पूर्ण करवाया। ये परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि जगत कल्याण की कामना से भी जुड़ी हुई है। रीवा नगर में प्रभु श्री राम के पावन जन्मोत्सव को भव्य रूप देने के लिए श्री राम नवमी उत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय स्टार होटल में हुई। नए अध्यक्ष नरेश काली ने कहा कि इस बार श्री राम नवमी की शोभा यात्रा को और अधिक व्यापक, भावपूर्ण व अनुशासित बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक राम भक्त इसमें शामिल हो सकें। सचिव दिव्यांशु गौतम ने बताया कि नगर के प्रत्येक घर तक आयोजन की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। समिति ने संकल्प लिया कि श्री राम जन्मोत्सव को सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और श्रद्धा के महापर्व के रूप में भव्यता, अनुशासन और जन सहभागिता के साथ मनाया जाएगा। टीआरएस कॉलेज रीवा के समाजशास्त्र विभाग में विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिजिटल युग में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहन चर्चा हुई। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल और डॉक्टर महानंद द्विवेदी द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज सतना ने बताया कि भारत में 253 मिलियन किशोरों में से 40% से अधिक नियमित इंटरनेट उपयोग करता है, जिससे अत्यधिक डिजिटल उपयोग के कारण तनाव, अवसाद,
चिंता और अकेलेपन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने संतुलित उपयोग, अभिभावक, शिक्षक सहयोग और जागरूकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सक्रिय भाग लिया, जबकि डॉक्टर फरजाना बानो ने संचालन और डॉक्टर प्रियंका पांडे ने आभार व्यक्त किया। ये आयोजन किशोर मानसिक स्वास्थ्य को समाज की साझा जिम्मेदारी के रूप में उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। रीवा जिले में मनगवा के ग्राम हनुमंता में 5 मार्च से भव्य आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। यहाँ 5 से 13 मार्च तक 9 दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन होगा, जिसमें जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के स्वर गूंजेंगे। सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में JNCC वनस्थली एवं कृष्णा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी, लक्ष्मण बाग के दीनानाथ शास्त्री तथा संत शुभम द्विवेदी ने ये जानकारी दी। मुख्य यजमान रावेंद्र तिवारी एवं मुख्य श्रोता ललिता देवी होंगी। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि रीवा में ये स्वामी जी का दूसरा कथा वाचन होगा। कथा के साथ भजन संध्या, संत सत्संग, राष्ट्र प्रेम कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ नैतिक मूल्यों, संस्कारों, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना है। डॉक्टर तिवारी ने जिले वासियों से सपरिवार पहुंचकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा प्रसार में सहयोग करने की अपील की है। कथा का आयोजन माननीय तिवारी जी के द्वारा किया गया और तिवारी जी के अथक परिश्रम और निष्ठा से वाल्मीकि रामायण और राघवाचार्य जी से सुनाना। राघवाचार्य जी विश्व स्तर के ऐसे विद्वान हैं कि जो वाल्मीकि रामायण साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार है और वाल्मीकि रामायण राम कथा की अद्भुत वो है। भक्तमाल की कथा कहते हैं, भागवत की कथा कहते हैं और बड़े सरल और सहज है और विद्वान का जो लक्षण है उनके पास है और आप लोगों के बीच में आएंगे, उनका सम्मान आप लोगों के द्वारा होना चाहिए। रीवा जिला अधिवक्ता संघ रीवा की वर्तमान कार्यकारिणी का 2 वर्षीय कार्यकाल आज 2 मार्च को समाप्त हो गया। इसके साथ ही मार्च माह में नई कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में सूर्यनाथ पांडे को नियुक्त किया गया है, जबकि सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में आबिद खान, राजेंद्र सिंह पटेल, अनिल श्रीवास्तव, मार्कंडेय, कमलेश पांडे और रेवा शंकर अवस्थी शामिल हैं। अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जल्द ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। मतदान के दौरान सभी अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल का परिचय पत्र अनिवार्य होगा। रीवा में होली पर्व के अवसर पर सोमवार को करहिया कृषि उपज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के हालिया कानूनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने श्रम कानून संशोधन, बिजली विधेयक 2025, व्यापारिक समझौतों से जुड़े प्रावधानों तथा मनरेगा को बदलकर लाए गए VBG रामजी कानून की प्रतियां जलाकर अपनी नाराजगी जताई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये कानून किसानों और मजदूरों के हितों पर सीधा हमला है। श्रम कानूनों से मजदूरों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। बिजली विधेयक से निजीकरण बढ़ेगा और बिजली महंगी होगी, जबकि VBG रामजी कानून मनरेगा की गारंटी को खत्म कर ग्रामीण रोजगार को प्रभावित करेगा। प्रदर्शनकारी इन कानूनों को बड़े पूंजीपतियों और निजी कंपनियों के पक्ष में बताते हुए काल वापसी की मांग कर रहे हैं। ये विरोध रीवा जिले के अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी आयोजित हुआ। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकला जंगली हाथियों का एक जोड़ा 35 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर मऊगंज जिले के क्षेत्र में पहुंच गया है। इस जोड़े में वो रेडियो कॉलर वाला हाथी भी शामिल है, जिसने 2 साल पहले 3 लोगों की जान ले ली थी। पिछले 5 दिनों से हनुमना क्षेत्र में विचरण कर रहे दोनों हाथी रविवार रात अटारी बंधवा गांव पहुंचे। इसी मार्ग से वे आगे गए थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथियों को अपने मूल रास्ते का एहसास हो गया है। अटारी बंधवा में देर रात तक दोनों हाथी एक किसान की निजी जमीन पर घूमते रहे, जहां घनी झाड़ियों और पेड़ों के कारण वे आगे बढ़ते और वापस लौट आते दिखे। एहतियात के तौर पर गांव की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा जा रहा है। वन विभाग ने पहले दोनों हाथियों के रेस्क्यू की तैयारी की थी, जिसमें बांधवगढ़ से ट्रक, उपकरण और विशेषज्ञ टीम बुलाई गई थी, लेकिन अब हाथियों की वापसी को देखते हुए रेस्क्यू योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यदि हाथी
दोबारा आबादी की ओर बढ़ते हैं तो आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। वन विभाग लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों को उकसाने या उनके निकट जाने की कोशिश ना करें ताकि किसी भी जनहानि से बचा जा सके। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव की एक महिला शादी में जाने के लिए स्कूटी से घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह करीब 9 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ये दुर्घटना 1 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे हुई। महिला रामपुरवा से शादी में जाने के लिए निकली थी और घर से कुछ ही दूरी पर स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी फिसल गई। परिवार ने बताया कि महिला के बेटे की भी 8 महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब घर में केवल बहू और नाती ही बच रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, जहां अधिकांश जिलों में धूप खिली हुई है और दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है। वहीं रीवा जिले में आज अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास रहा। मौसम साफ और धूप भरा है, जिससे दोपहर में गर्मी महसूस हुई। राज्य के अन्य हिस्सों जैसे भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है और अगले कुछ दिनों में कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सूखे मौसम और तेज गर्मी की चेतावनी जारी की है, जबकि रातें अभी भी अपेक्षाकृत ठंडी बनी हुई हैं और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।